आतंकवाद पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। सरकार ने पीएएफएफ पर लगाया बैन। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है पीएएफएफ। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। धांगरी गांव के आसपास सघन तलाशी ली। धांगरी में आतंकी हमले के दौरान 6 लोगों की मौत हुई थी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से पहला हादसा। भूस्खलन की जद में आने से मंदिर धराशायी हुआ। दरारें बढ़ती, लोगों की चिंता भी बढ़ी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। डेंजर जोन को फौरन खाली कराने के निर्देश दिए। लोगों के लिए अस्थायी पुनर्वास के इंतजाम करने के लिए कहा। जोशीमठ में जमीन धंसने से परेशान लोगों की मदद के लिए सरकार पीड़ितों को देगी 4000 की मदद। 6 महीने तक की जाएगी मदद। यहाँ भी जो है जिन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ेगा, अन्य स्थानों पर रहना पड़ेगा, तो उनकी व्यवस्था करेंगे। आज जोशीमठ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हालात का जायजा लेंगे। पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में 560 से ज्यादा घरों में दरारें आई। इलाकों में सभी तरीके के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई। वैज्ञानिक और अधिकारियों की टीम ने किया सर्वे। जोशीमठ में भू धंसाव के बाद एसडीआरएफ की टीम तैनात हुई। एसडीआरएफ जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। वहाँ पर लगभग हमारे 40 से 50 जवान इस वक्त मौजूद हैं, जो निरंतर रात्रि में जिला प्रशासन पुलिस की टीम के साथ भ्रमण पर रहते हैं और विभिन्न एरियाज जो अफेक्टेड है वहाँ का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। जोशीमठ पर जल शक्ति मंत्रालय का बयान। कहा, घटना के कारण और उसके प्रभाव की जांच की जा रही है। 3 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वें आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया है। राजधानी दिल्ली के कंझावाला केस में लगातार रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अंजलि के परिवार को अभी भी इंसाफ की दरकार है। दिल्ली के कंझावला केस में अंजलि की दोस्त निधि से पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। नए सीसीटीवी से मिले सुराग। कोर्ट ने 6ठे आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेजा। कंझावला केस में अंजलि के दोस्त नवीन ने खोला बड़ा राज। बताया, दोनों लड़कियों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। यूपी के दिल्ली में हरदोई जैसी घटना हुई। कार चालक ने एक छात्र को घसीटा। छात्र की हालत गंभीर। गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़। वही नया सीसीटीवी सामने भी आया। साइकिल सवार छात्र को टक्कर मारने के बाद कार 1.5 किलोमीटर तक घसीटते ले गई। लोगों ने पीछा कर कार चालक को दबोचा, साथ ही चालक की जमकर पिटाई की। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आप और बीजेपी पार्षदों में जमकर हुई धक्का मुक्की। पार्षदों पर हमले के खिलाफ आज दिल्ली बीजेपी के नेता राजघाट पर देंगे धरना। दिल्ली एमसीडी में हुए हंगामे में बीजेपी पार्षद शरद कपूर जख्मी हुए। शरद कपूर के पैर में फ्रैक्चर आया। आरएमएल में भर्ती कराया। दिल्ली के एमसीडी के हंगामे पर बीजेपी और आप में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी। आर भारत से बातचीत में बोले मनोज तिवारी, आप गुंडों की पार्टी, शराब पीकर आए थे कई पार्षद, हमारी महिला पार्षदों को भी आई चोटें। बिहार में आज से जातीय जनगणना शुरू। बिहार सरकार अपने खर्च पर करा रही है जाति गणना। बिहार सरकार पर 500 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। दिल्ली पहुंचे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी मध्य प्रदेश इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में फिर बड़ा प्रदूषण का खतरा। दिल्ली में फिर से ग्राफ 3 लागू हुआ। निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगी। कांग्रेस शासित राज्यों में लागू पुरानी पेंशन योजना पर अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया का बड़ा बयान। कहा, पुरानी पेंशन योजना वित्तीय दिवालियापन का नुस्खा। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। आज चाईबासा में बीजेपी की विजय संकल्प महारैली में शामिल होंगे।
नागालैंड के दीमापुर को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात, 52 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नागालैंड को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया है, अब अफसपा को भी धीरे धीरे हटाने का काम शुरू। कर्नाटक में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा मोदी के पीएम बनने के बाद बदल गई राजनीतिक संस्कृति, आज बीजेपी का मतलब विकास, कांग्रेस का मतलब विनाश। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अचानक से 10 साल पुरानी चीज याद आ जाती है, अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए राहुल गांधी को बुलाया जाएगा। उनको शायद पता ही नहीं है कि मंदिर का काम इतने जोरों से चल रहा है, तो जरूर जिस समय मंदिर बन जाएगा तो उनको भी दर्शन के लिए बुलाएंगे। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा G20 का मोटो वसुदैव कुटुंबकम। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओडिशा हवाई अड्डे का जायजा लिया, यात्रियों की RT-PCR टेस्ट की जानकारी ली। कोरोना को लेकर मनसुख मांडविया का बयान, कहा 5 देश कोरोना की चपेट में, वहां से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे पहले कोरोना जांच करवानी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। वहीं दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू होगा डिजिटल इंडिया पुरस्कार कार्यक्रम। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट करने की अटकलों पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा उच्च शिक्षा विभाग का आदेश रद्द, लखनऊ नहीं शिफ्ट होगा निदेशालय। मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 52 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कुशीनगर दौरा, निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, 13 जनवरी को पार्टी के स्थापना दिवस में शामिल होंगे सीएम योगी। मध्य प्रदेश की पन्ना जेल में बंद राजा पटेरिया से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुलाकात की, बोले राजा पटेरिया बहादुर नेता, बीजेपी के षड्यंत्र के शिकार हुए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी शरद चंद्र रेड्डी की जमानत पर आज सुनवाई होगी, राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई करेंगे। वहीं आपको बता दें, एयरसेल मैक्सिस सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में सुनवाई, ईडी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पूर्व बीजेपी विधायक उमेश मलिक की पेशी, 2006 में अलनूर मीट प्लांट के आगजनी और तोड़फोड़ का मामला, अगले हफ्ते कोर्ट सुना सकता है अपना फैसला। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी के आरोप, बोली रीढ़ की हड्डी दर्द होने के बावजूद नहीं कराया जा रहा इलाज, जेल में बंद है इरफान सोलंकी। जेल में ही रहेगा श्रद्धा का आरोपी आफ्ताब, कोर्ट ने 4 दिन की बढ़ाई न्यायिक हिरासत, साकेत कोर्ट ने 10 जनवरी को अदालत में फिजिकली पेश होने के लिए कहा। चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी का मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश, 9 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। बिहार के गया में हत्याकांड के दौरान सरेआम गोलीबारी की तस्वीर सामने आई, पीड़ित परिवार पुलिस पर आरोप लगा रहा है, 4 महीने पहले हुई हत्या के आरोपी अभी तक नहीं हुए गिरफ्तार, लगा रहे थाने के चक्कर। यूपी के गोंडा में एक पीड़ित परिवार ने घर के बाहर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया है, सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। रिश्तेदार की दबंगई और अभद्रता से परेशान परिवार, विधवा महिला बच्चों संग छोड़ने का बनाया मन, कोतवाली देहात के फिरोजपुर तरहर का मामला। रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी को लश्कर खालसा की धमकी, बीजेपी सांसद ने एसपी से शिकायत की। बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली। व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज में बीजेपी छोड़ने की बात कही, मैसेज में आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। जौनपुर में भी बीजेपी की महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष सीमा तिवारी को जान से मारने की धमकी मिली, व्हाट्सएप मैसेज में बीजेपी नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी, बीजेपी महिला नेत्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
यूपी के कानपुर में बीजेपी नेता को पीटने में 2 दरोगा लाइन हाजिर किए गए। दुकानदार की पैरवी करने पहुंचे नेता को दरोगा पर पीटने का है आरोप। थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा और की नारेबाजी। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को बड़ा झटका। शंकर को उनकी कंपनी वेल्स ने बर्खास्त किया। आरोपी अब भी फरार है। डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा नियम का उल्लंघन किया तो होगा सख्त एक्शन। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बेटे ने तलवार से केक काटा, वीडियो वायरल हुआ। पाकिस्तान से जोधपुर आई महिलाओं ने बयां किया दर्द, बोली पाकिस्तान में हर वक्त रहता है जान का खतरा, जबरन करवाया जा रहा है धर्म परिवर्तन। हैदराबाद के एक होटल में भीषण आग लगी। आग में झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में युवती पर जानलेवा हमला हुआ। बाइक पर बैठने से मना करने पर युवती पर हेलमेट से अटैक किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के रोहतास में आदिवासी महिला की मौत के बाद भड़के लोग वन विभाग के ऑफिसर पर हमला किया, साथ ही कई गाड़ियों में शीशे भी तोड़े गए। ग्रामीणों का आरोप, वन विभाग के कर्मियों की वजह से महिला की हुई मौत। आक्रोशित आदिवासियों ने महिला के शव को रखकर जमकर काटा बवाल। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 690 ग्राम सोना और 2 बाइक बरामद हुई। आरोपी के पास से जानकारी भी मिली है कि वो पॉश इलाकों को ही निशाना बनाते थे। मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान 2 यात्री गिरफ्तार किए गए। दोनों यात्रियों से 47 करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। चेकिंग अभियान में करीब 4.5 किलो हेरोइन और 1.5 किलो कोकीन बरामद हुई। बाजार में बताई जा रही इनकी कीमत लगभग 47 करोड़ रुपए। राजस्थान के उदयपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 55 लाख की अवैध शराब जब्त की गई। 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 34 अवैध शराब के कार्टन के साथ 2 ट्रक बरामद। दिल्ली के ज्योति नगर में पेट्रोल भरवाने के बाद भाग रहे कार चालक ने महिला कर्मी को टक्कर मारी। महिला जख्मी हुई। पुलिस ने केस दर्ज किया। अमृतसर में बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। भारत की सीमा से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेशी नागरिक। जयपुर हवाई अड्डे पर बड़ी कार्रवाई। 12 नेपाली महिलाओं को हिरासत में लिया गया। युवतियों को दुबई के रास्ते इथियोपिया भेजा जा रहा था। यूपी की मैनपुरी पुलिस ने 25,000 की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से हथियार जब्त। पुलिस ने इनामी आरोपियों को पकड़ने के लिए गठित की गई थी टीम। गाजीपुर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध हथियार जब्त हुआ। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे आरोपी। झांसी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया। पत्नी ने अपने ही प्रेमी की पति के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी। यूपी के संभल में पीएम आवास योजना में सचिव ने किया घोटाला। डीएम ने किया सस्पेंड। झारखंड के सरायकेला पुलिस को बड़ी कामयाबी। लाखों की लॉटरी टिकट बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सप्लायर हेमंत कुमार का नाम भी सामने आया। यूपी के सहारनपुर में चिकित्सा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। वहीं यूपी के सीतापुर में कच्ची शराब बनाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जेपी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी भागने में हुआ कामयाब। यूपी के फिरोजाबाद से 5 साल की मासूम का अपहरण हुआ। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची को सकुशल बरामद किया। यूपी के कुशीनगर में अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा पड़ा। 20 लीटर कच्ची शराब और अवैध भट्टियों को किया गया नष्ट। यूपी के मथुरा में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 35 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त हुई।
यूपी के बदायूं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। एसपी देहात ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। असम के गुवाहाटी में बढ़ती ठंड के चलते चिड़ियाघर में जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। चिड़ियाघर में बाड़े के बाहर ही हीटर लगाए गए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का आज धरना प्रदर्शन। धरने में प्रवक्ता राकेश टिकैत होंगे शामिल। आवारा पशु, ट्यूबवेल मीटर समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। यूपी के बदायूं में रसोइयों का धरना प्रदर्शन। वेतन नहीं मिलने पर शहीद स्थल पर धरना दिया। यूपी के संभल में ड्यूटी के प्रति लापरवाह 25 सरकारी डॉक्टरों को नोटिस भेजा गया। वेतन रोककर मांगा गया स्पष्टीकरण। नोएडा में सड़क हादसे में घायल हुई छात्रा के परिजनों ने डीसीपी से मुलाकात की है। छात्रा के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। कानपुर में भीषण ठंड से हार्ट अटैक से एक दिन में 7 लोगों की मौत। 15 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। दिल्ली में सर्दी का रिकॉर्ड टूटा। शिमला, नैनीताल से भी ज्यादा ठंडी राजधानी दिल्ली में पारा 1.8 डिग्री तक लुढ़का। अगले 3 दिनों तक सर्दी और शीतलहर का अलर्ट जारी। लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा आवाजाही के लिए बंद किया गया। आखिरी कारवा हुआ रवाना। बीआरओ ने इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड समय के लिए खोला गया जोजिला दर्रा। कड़कड़ाती ठंड में गाजीपुर प्रशासन की अच्छी पहल। गरीबों को बांटे गए कंबल। यूपी के सहारनपुर में धूमधाम से मनाई गई मां शकुंभरी देवी जयंती। मां भगवती को लगाया गया 56 भोग। वहीं आपको बता दें, शहर के स्कूल में गोलीबारी। 6 साल के बच्चे ने क्लासरूम में टीचर पर गोली चलाई। गोलीबारी में टीचर घायल हुए। छात्र को हिरासत में लिया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में रैप फ्रेंच मोटाना के म्यूजिक शूट के दौरान गोलीबारी हुई। कई घायल हुए। मैक्सिको में भड़की हिंसा। प्लेन पर हुई फायरिंग। हिंसा की चपेट में आए एक विमान की वीडियो वायरल हुई। मैक्सिको में कुख्यात ड्रग लॉर्ड एल चापो के बेटे की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़की। अमेरिकी सीनेटरों का यूक्रेन दौरा। राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। जेलेंस्की ने यूक्रेन को अमेरिकी मदद के लिए जताया आभार। यमन की राजधानी सना में हूती समर्थकों का प्रदर्शन। अमेरिका और इजराइल के जलाए झंडे। सऊदी अरब के साथ गठबंधन को लेकर जताया विरोध। अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हमले की दूसरी बरसी पर नायकों का सम्मान। राष्ट्रपति बाइडेन ने बहादुरी के लिए जाबाज जवानों को पुरस्कार से सम्मानित किया। खास मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। कहा, अमेरिका कानूनों की भूमि है, अराजकता की नहीं। मतदाताओं को डराने धमकाने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं। पेरू में कई दिनों से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी। कारों और ट्रेकर की लंबी कतारें। कारियों ने राष्ट्रपति दिनार ब्लुआर्ट के पद छोड़ने और समय से पहले चुनाव करवाने की मांग कर रही हैं। हवाई के बड़े द्वीप किलाऊ पर ज्वालामुखी विस्फोट। इससे पहले भी हो चुका है विस्फोट। इलाके में जारी की गई चेतावनी।